बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का आज हमारा 14वां लेक्चर है। तो हमने इसमें ट्री डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और साथ में जो हमारे पास प्रायोरिटी क्यू होती है उसको हमने डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो पहले डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है एक ऐसी क्यू जिसमें हम कोई ख़ास प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब होता है कोई ख़ास अहमियत देना किसी भी बेस पे, ठीक है। तो अ प्रायोरिटी क्यू इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद अ प्रायोरिटी वैल्यू। इसमें हर एलिमेंट के साथ उसके कोई प्रायोरिटी वैल्यू होती है। मतलब हमें पता ये चलता है कि इसकी प्रायोरिटी कम है या फिर इसकी प्रायोरिटी लो है, कम है या फिर ज़्यादा है। एंड एलिमेंट्स आर सर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। और उस प्रायोरिटी के हिसाब से उन एलिमेंट को सर्व किया जाता है, मतलब उनको डी क्यू किया जाता है। डैट इज़ हायर प्रायोरिटी एलिमेंट्स आर सर्व फर्स्ट। तो इसका मतलब यह है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले क्यू में से निकलने की इजाज़त होगी। However, if elements with the same priority occur, they are served according to the order in the queue। और अगर ऐसा हो कि एक जैसी प्रायोरिटी के हमारे पास एलिमेंट दो लगातार आ जाएं तो जिस ऑर्डर में वो क्यू में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में उनको आउट किया जाएगा। Assigning priority value, generally the value of the element itself is considered for assigning the priority। ज़्यादातर ये होता है कि जो एलिमेंट खुद होता है वो खुद ही अपनी प्रायोरिटी को भी आइडेंटिफाई कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट विद द हाइएस्ट वैल्यू इज़ कंसिडर्ड द हाइएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट। जैसा कि अगर हम हाई को प्रायोरिटी दें तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, मतलब जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जैसे हमारी क्यू में सबसे बड़ी वैल्यू अगर 100 है तब उसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मिल रही होगी। हाउएवर इन अदर केसेस वी कैन अज्यूम द एलिमेंट विद द लोएस्ट वैल्यू हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये सेट होता है कि हाईएस्ट वैल्यू को हाई प्रायोरिटी देनी है या लोएस्ट वैल्यू को लो प्रायोरिटी देनी है। लोएस्ट में होगी तो जो अब अरे में क्यू में जो सबसे छोटा हमारे पास एलिमेंट है अब उसको सब ज़्यादा हाई प्रायोरिटी मिलेगी। वी कैन आल्सो सेट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू अ नीड। तो हम जिस मकसद के लिए क्यू बना रहे हैं हम उस मकसद के मुताबिक भी अपनी क्यूज़ की प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि ये हमारे पास क्यू है और हम अज्यूम करें कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसकी हाई प्रायोरिटी है, तो अब 9 जो है वो सबसे पहले डी क्यू होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रायोरिटी क्यू और नॉर्मल क्यू में फ़र्क क्या है कि प्रायोरिटी इन क्यू द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल इज़ इम्प्लीमेंटेड, वेयर एज इन प्रायोरिटी क्यू द वैल्यूज़ आर रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। द एलिमेंट विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी इज़ रिमूव्ड फर्स्ट। तो आम क्यू में और प्रायोरिटी क्यू में फ़र्क ये है कि जो आम क्यू होती है उसमें फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल चलता है कि जो पहले आएगा वो पहले ही बाहर जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा रूल नहीं होता, इसमें प्रायोरिटी की बेस पे होता है कि जो नंबर हाई प्रायोरिटी रखता है पहले उसी को ही रिमूव किया जाएगा। तो ये प्रायोरिटी क्यू और नॉर्मल क्यू में फ़र्क है। अब यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं देखेंगे भाई किस तरतीब में आए हैं। जैसे आया पहले 4 हो लेकिन अब प्रायोरिटी 5 की ज़्यादा बनती है तो हम पहले 5 को एंड पे लेके जाएंगे ताकि इसको डी क्यू किया जा सके। तो हम जिस तरतीब में आए हैं उसको नहीं फॉलो करेंगे बल्कि हम लोग ये देखेंगे कि बड़ा कौन सा है उसको हम डी क्यू वाले एंड की तरफ लेके जाएंगे। अब जो हमारे पास प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन है वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के थ्रू हो सकती है। अरे के थ्रू भी हो सकती है, लिंक लिस्ट के थ्रू भी हो सकती है, हीप के थ्रू भी हो सकती है, बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो हीप डाटा स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रोवाइड करता है प्रायोरिटी क्यू की। तो जब हम हीप को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही हम प्रायोरिटी क्यू को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हमारे पास जस्ट जो प्रायोरिटी क्यू है उसका हमने इंट्रोडक्शन ही लेना था। अच्छा जी, अब हम अपने अगले जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चल रहे हैं जो कि हमारे पास है ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ट्री डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर का मतलब है पहले जो भी आप स्ट्रक्चर पढ़े थे वो एक ख़ास तरतीब में थे, ये लीनियर तरतीब में नहीं है बल्कि ये एक हायरार्किकल तरतीब में है, एक ट्री की तरह है। इसमें एक रूट होती है, उसके आगे से चाइल्ड होते हैं, उसे हम हायरार्की बोलते हैं। तो ये हायरार्की ऑर्डर में है तो इसलिए इसे नॉन लीनियर कहा जाता है। विच आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नॉन एज नोड। इसमें एलिमेंट्स को नोड्स कहा जाता है और ये जो नोड्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं एजेस के थ्रू और दो नोड्स के दरमियान एग्जैक्टली वन पाथ मौजूद होता है जिसे हम बेसिकली एज कह रहे होते हैं। अच्छा, आप देखें ये हमारे पास एक ट्री स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। इसमें जो सबसे टॉप, अब ये जो है ये नोड है, ठीक है।
ये जो लाइन है इनको हम बेसिकली एजेस बोल रहे हैं, तो हर दो के दरमियान एक लाइन मौजूद होगी, इसको हम बेसिकली एजेस कह रहे हैं। तो जो सब टॉप मोस्ट नोड होती है इसको रूट कहा जाता है। अब ये इसके चाइल्ड है, ठीक है। अब ये फिर पेरेंट बन गया, इस पेरेंट के फिर से चाइल्ड आ गए, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला रूट, फिर ये भी पेरेंट कहला सकता है, ये भी पेरेंट कहला सकता है। तो फिर पेरेंट से जो नीचे मौजूद हैं ये चाइल्ड कहलाएंगे। अब ये पूरा एक सब ट्री है देखा जाए तो। और आखिरी नोड्स जो होते हैं जिनके आगे से कोई फर्दर नोड मौजूद नहीं होते, इनको लीफ नोड कहा जाता है। और एक ही पेरेंट के अंडर जो सारे लीफ नोड्स आ रहे होते हैं उन सब को सिबलिंग कहा जाता है। तो हम अगर लेवल की बात करें तो ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल को लेवल 0 कहते हैं। ये सेकंड लेवल बनता है जहाँ बी और सी है, ऐसे लेवल 1 कहेंगे। इसी तरह ये लेवल 2 हो जाएगा और ये हमारे पास लेवल 3 हो जाएगा। ये आगे चल के काम आएंगे, तो अभी जस्ट एक टर्म के तौर पे आपको समझा दिया गया। अब जो हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर यूज़ होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड, द नोड विच इज़ अ प्रीडिसेसर ऑफ ए नोड इज़ कॉल्ड द पेरेंट नोड। बी इज़ द पेरेंट नोड ऑफ डी एंड डी। अब पेरेंट नोड आपको मैंने बता दी, जिसके बाद कुछ नोड्स और आ रही होंगी, जैसे बी पेरेंट नोड है, डी भी पेरेंट नोड है, ई भी पेरेंट नोड है एंड हेयर सी भी पेरेंट नोड है। चाइल्ड नोड कौन सी होंगी? द नोड विच इज़ द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द नोड इज़ कॉल्ड द चाइल्ड नोड ऑफ डैट नोड। अब किसी भी नोड के बिल्कुल आगे आने वाली जो नोड है वो उसकी चाइल्ड नोड कहलाएंगी। जैसे जो डी और ई है ये बी के चाइल्ड हैं, ठीक है। अब ये बी पेरेंट नोड है, बी के फ़ौरन बाद आने वाले जो सक्सेसर्स हैं ये बी के चाइल्ड कहलाएंगे। डी और ई जो हैं ये बी के चाइल्ड नोड हैं। रूट नोड आप देख चुके हैं। द टॉप मोस्ट नोड ऑफ ए ट्री इज़ द नोड विच डज नॉट हैव एनी पेरेंट नोड। ऐसी नोड जिसका अपना कोई पेरेंट नोड ना हो उसको हम रूट नोड कहते हैं। तो यहाँ पे ए जो था वो हमारे पास रूट नोड है। अ नॉन एम्प्टी ट्री मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन रूट नोड एंड एग्जैक्टली वन पाथ फ्राम द रूट टू ऑल अदर नोड्स ऑफ द ट्री। और जो हमारे पास नॉन एम्प्टी ट्री होता है उसका रूट से हर एक नोड तक पाथ होना चाहिए। जैसे के तक आना चाहें तो ये इसका पाथ है। इस तरह आप कोई भी एक ले लें उसका रूट से पाथ मौजूद होगा। फिर है लीफ नोड्स या एक्सटर्नल नोड्स। तो आपको बताया था कि जिसके आगे से कोई चाइल्ड ना हो उनको हम लीफ नोड्स कहते हैं। इस तरह एंसेस्टर ऑफ ए नोड, एनी प्रीडिसेसर नोड ऑन द पाथ ऑफ द रूट टू द नोड आर कॉल्ड एंसेस्टर ऑफ द नोड। ए बी आर द एंसेस्टर ऑफ द नोड ई। अच्छा जी, अब देखें ना, रूट से लेके उस नोड तक जो दरमियान में सारे आ रहे होते हैं इस रास्ते में वो एंसेस्टर नोड्स कहलाते हैं। तो हम अगर रूट से ई तक आएँ तो जो हमारे पास ए है और बी है ये दोनों एंसेस्टर्स कहलाएंगे। डिसेंडेंट, अ नोड एक्स इज डिसेंडेंट ऑफ अनदर नोड वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई इज़ द एंसेस्टर ऑफ वाई। डिसेंडेंट मतलब इसके बाद आने वाला, ठीक है। तो डिसेंडेंट नोड तब बनती है जब मैं बोलूँ कि एक्स इज़ डिसेंडेंट ऑफ वाई। इसका मतलब ये है कि वाई इज़ एंसेस्टर ऑफ वाई, मतलब वाई यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, वाई के फ़ौरन बाद जो है वो एक्स आ रहा है। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? इसके बाद में आने वाला। सिबलिंग, जिसके पेरेंट सेम हो वो सारे एक दूसरे के सिबलिंग कहलाएंगे। लेवल ऑफ नोड ये मैं आपको बता चुकी हूँ। टू काउंट द एजेस ऑन द पाथ फ्राम द रूट नोड टू डैट नोड, द रूट नोड हैज़ लेवल 0। उस नोड से लेके नीचे वाले नोड तक आने के लिए जो लेवल हैं वो आपके पास लेवल ऑफ नोड कहलाते हैं। तो शुरू हमारे जो रूट नोड होता है वो 0 से होता है। अब ये देखें ना, ये 0 से शुरू होगा तो यहाँ पे हम आएंगे तो अब रूट से लेके अगर इस तक देखा जाए तो ये लेवल 2 पे मौजूद है, ठीक है। तो यही लेवल ऑफ नोड है। इंटरनल नोड, ए नोड विद एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड इंटरनल नोड। ऐसी नोड जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड मौजूद हो वो हमारे पास इंटरनल नोड कहलाती है। जैसे ये हमारी इंटरनल नोड कहलाएगी, ये भी इंटरनल नोड कहलाएगी। अच्छा, नेबर ऑफ नोड, पेरेंट और चाइल्ड नोड ऑफ द नोड आर कॉल्ड नेबर ऑफ डैट नोड। मतलब साथ साथ वाले जो नोड्स होंगे उनको हम नेबर नोड कहेंगे, या वो चाहे पेरेंट हैं वो चाहे वो चाइल्ड हैं।
सब ट्रीज एनी नोड ऑफ द ट्री अलॉन्ग विद द डिसेंडेंट। अब आप देख चुके हैं कि किसी भी ट्री की ऐसी नोड जो उसके डिसेंडेंट में आ रही हो वो सब ट्री बना रही होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया भी है मैंने कि ये देखें ये इस ट्री का एक पूरा सब ट्री बना रहे हैं, ठीक है, जिसके पेरेंट और फिर से चाइल्ड भी मौजूद हैं। तो ये टर्म्स अंडरस्टैंड कर ली होंगी आपने। अब हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं 3। पहली है बाइनरी ट्री, फिर है टर्नरी ट्री, फिर है एन अरे ट्री और जेनेरिक ट्री। अब जो बाइनरी ट्री होता है एक ऐसा ट्री है जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज आर, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे भी सही कि बाइनरी ट्री की टाइप्स कौन सी हैं। और टर्नरी ट्री ऐसा ट्री है जिसमें एक नोड के ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम की बात की, यहाँ भी मैक्सिमम की बात की जा रही है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 चाइल्ड हो सकें किसी भी ट्री के अंदर हर नोड के, ठीक है, हर नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 होंगे तो वो बाइनरी कहलाएगा, 3 होंगे तो वो कहलाएगा टर्नरी। जब बाइनरी हैं 2 ही हैं तो एक को लेफ़्ट एक को राइट कहते होते हैं, तो जब 3 हैं तो एक को बोला जाता है लेफ़्ट, एक को बोला जाता है राइट और एक को बोला जाता है मिड। इस तरह एन अरे ट्री और जेनेरिक ट्री, इसकी जब बात की जाए तो हमारे पास ये एक ऐसे कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं जो खुद भी पूरा एक स्ट्रक्चर है, मतलब जो एक ट्री है उसकी जो नोड है वो खुद एक पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे वो एक पूरी लिंक लिस्ट हो, जो जैसे पूरी एक वो स्टैक हो, तो हम ऐसे ट्रीज को हम बोलते हैं एन अरे ट्री या जेनेरिक ट्री। ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन तक ही आपने टाइप्स ऑफ ट्री को देखना है। हमारे पास जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्री है वो हमारे पास बाइनरी ट्री है, हम इसी के अंदर मज़ीद देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ट्री की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बेसिस पे बाइनरी ट्री की टाइप्स, फुल बाइनरी ट्री, डिजेनरेट बाइनरी ट्री और स्क्यूड बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके या कोई नोड ना हो या एग्जैक्टली 2 चाइल्ड हो, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फुल बाइनरी ट्री, वी कैन आल्सो से अ फुल बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल नोड एक्सेप्ट लीफ नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन, जिसमें हर नोड सिवाय लीफ नोड, हर नोड सिवाय लीफ नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन हो, तो ऐसा को हम फुल बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये शर्त है हमारे पास फुल बाइनरी ट्री के लिए कि या उसके कोई चाइल्ड ना हो, जैसे अब ये है ना नोड, इसके कोई चाइल्ड नहीं है, तो या हो तो 2 चाइल्ड हो, एक चाइल्ड नहीं हो सकता। फुल बाइनरी ट्री स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री in which every parent node has either 2 or no children, it is also known as proper binary tree। इसी का दूसरा नाम आपके पास प्रॉपर बाइनरी ट्री होता है। तो ये आपके पास फुल बाइनरी ट्री है जिसमें हर नोड के एग्जैक्टली 2 जो चाइल्ड हैं, इसके भी एग्जैक्टली 2 हैं, इसके भी एग्जैक्टली 2 हैं, इसका कोई नहीं है तो अब भी ठीक है। तो या 0 चाइल्ड हो या 2 हो, एक नहीं हो सकता, तो ये इसकी शर्त होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। डिजेनरेट और पैथोलॉजिकल ट्री, ऐसा ट्री एवरी इंटरनल नोड हैज़ 1 चाइल्ड, जिसमें हर इंटरनल नोड का एक ही चाइल्ड मौजूद हो और इसकी परफॉर्मेंस तरह होती है, जैसे एक लिंक लिस्ट की परफॉर्मेंस होती है और ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। सिंगल चाइल्ड होगा या फिर लेफ़्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड होगा। जैसे इसकी बात की जाए तो इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, इसकी बात की जाए तो इसका राइट चाइल्ड है, इसका भी राइट चाइल्ड है। अब स्क्यू बाइनरी ट्री की बात की जाए, एक कैथा पैथोलॉजिकल या डिजेनरेट ट्री है इन विच ट्री इज ईथर डोमिनेटेड बाय लेफ्ट नोड और द राइट नोड, thus there are 2 types of skew binary tree, left skewed binary tree and right skewed binary tree। अब देखें ना, ये डिजेनरेट या पैथोलॉजिकल जो ट्री है इसमें हर एक नोड का एग्जैक्टली 1 चाइल्ड है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि वो राइट चाइल्ड है या वो लेफ़्ट चाइल्ड है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट है कि या राइट चाइल्ड होंगे या लेफ़्ट चाइल्ड होंगे। या सारे राइट चाइल्ड हों तो उसे हम कहते हैं राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, या सारे लेफ़्ट चाइल्ड हों तो हम उसे कहते हैं लेफ़्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। जी, तो अभी तक हमने डिस्कस की बाइनरी ट्री की टाइप्स, ठीक है। बाइनरी ट्री की टाइप्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बेस पे, तो वो 3 थी। अब फिर हम बाइनरी ट्री की टाइप्स डिस्कस करने लगे हैं और ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन लेवल, जिसमें पहला कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, दूसरा कहते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री, तीसरा कहते हैं बैलेंस ट्री। तो अगर हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करें, a binary tree is a complete binary tree if all the levels are completely filled except possibly the last level and the last level has all keys as left as possible।
एक ऐसा हमारे पास ट्री जिसके सारे लेवल कम्प्लीटली फिल हों। ये 0 लेवल, पहला लेवल, दूसरा लेवल, सारे लेवल कम्प्लीटली फिल हों, मतलब 2-2 चाइल्ड सबके मौजूद हों, एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, आखिरी लेवल के बगैर बाकी सारे लेवल्स पूरे हों, एंड द लास्ट लेवल हैज़ कीज़ एज लेफ्ट एज पॉसिबल। ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट वाला है, अगर उसमें हमारे पास मुकम्मल नोड्स ना भी हों तो जो नोड हों वो लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट नोड मौजूद हों। अच्छा, कंप्लीट बाइनरी इज जस्ट लाइक अ फुल बाइनरी। फुल बाइनरी क्या होता है कि हर नोड के एग्जैक्टली 2 ही आपके पास चाइल्ड हों, लेकिन 2 मेजर डिफरेंस फुल बाइनरी और कंप्लीट बाइनरी में ये है कि एवरी लेवल एक्सेप्ट द लास्ट मस्ट बी कम्प्लीटली फिल, कि सब के लेवल आखिरी लेवल के सिवा सारे मुकम्मल फिल हों। आज लीफ एलिमेंट्स मस्ट बी लीन टूवर्ड द लेफ्ट, और जो हमारे लीफ हों वो लेफ़्ट की तरफ लीन कर रहे हों। जैसे ये हमारे पास अब लीफ नोड बनता है तो ये लेफ़्ट चाइल्ड बनाया है, मैंने इसका राइट चाइल्ड नहीं बनाया। द लास्ट लीफ एलिमेंट्स माइट नॉट हैव राइट सिबलिंग, दैट इज़ कंप्लीट बाइनरी डज नॉट हैव टू बी अ फुल बाइनरी। और आखिरी जो हमारे पास लीफ नोड हो सकते हैं उनका राइट से अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई है, मैंने आपको ये सॉरी, ये राइट हो रहा है, ये लेफ़्ट की बात हो रही थी, तो इसको मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ कि एवरी लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल मस्ट बी कम्प्लीटली फिल, सारे लेवल मुकम्मल फिल हों सिवाय आखिरी लेवल के। ऑल द लीफ एलिमेंट्स मस्ट बी लीन टूवर्ड द लेफ्ट, सारे जो लीफ एलिमेंट हों वो लेफ़्ट की तरफ जा रहे हों। द लास्ट लीफ एलिमेंट्स माइट नॉट बी राइट सिबलिंग, जो हमारे पास आखिरी वाला लीफ हो उसका ऐसा हो सकता है कि उसका राइट सिबलिंग ना मौजूद हो। अब जैसे ये लेफ्ट है, इसका ये राइट सिबलिंग जो है मौजूद है। डैट इज़ अ कम्प्लीट बाइनरी डज नॉट हैव टू बी फुल बाइनरी। फुल बाइनरी क्या होता है कि हर एक के चाइल्ड एग्जैक्टली 2 हों या हो ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि इसमें ये शर्त नहीं है कि एग्जैक्टली 2 हों, एक हो सकता है, लेकिन किनका हो सकता है, जो हमारे पास लीफ नोड है उनका एक चाइल्ड हो सकता है, और अगर उनका होगा तो वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ही मौजूद होंगे। ठीक है, वो सवाल हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ही मौजूद होंगे। अब ये हमारे पास नोड है, इसके एग्जैक्टली 2 चाइल्ड हैं, ये नोड है, ये इसके भी एग्जैक्टली 2 चाइल्ड हैं, ये जो हमारे पास 3 हैं। अब ये लीफ नोड काउंट हो रही हैं। अब जो हमारे पास लीफ नोड है वो यूँ भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे एक नोड बनी हुई हो जो कि 6 जिस पे लिखा हो, तो अब वो यूँ हो। मैं आपको थोड़ा सा करके इसमें दिखा भी देती हूँ, पहले वो मैं लेफ़्ट राइट थोड़ा सा आपको गलत बता गई थी। यूँ ठीक है, अब देखें ये लेफ़्ट साइड पे है ना, इसका राइट सिबलिंग नहीं है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। तो जो हमारे पास लीफ नोड हो वो यूँ हो सकता है कि वो जस्ट जो है वो लेफ़्ट उनके मौजूद हो, राइट उनके मौजूद ना हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री की तरफ। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री इज़ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री इन विच ऑल द इंटरनल नोड हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। ठीक है, परफेक्ट बाइनरी ट्री ये होता है जिसमें सारी इंटरनल नोड्स के 2 चिल्ड्रन हों। यहाँ पे ये था कि बस वो लेवल फिल हों सारे, मतलब या अब देखें इसका यहाँ पे ये लेवल 0 था, लेवल 1 था, लेवल 2 था। यहाँ पे हमने इसके चाइल्ड नहीं बनाए, लेकिन तब भी ओके है, इसके 2 चाइल्ड, इसके 2 चाइल्ड, इसका कोई चाइल्ड नहीं अगर होता तो हम एक अद बना सकते थे। ठीक है, लेकिन परफेक्ट बाइनरी ट्री ये होगा जिसके सारी इंटरनल नोड्स के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रंस हों और आल जो लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पे हों। इसमें देखें तो 2 लीफ नोड यहाँ थी, 1 लीफ नोड वहाँ थी, इसमें हमारे पास एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रंस तो मौजूद नहीं थे। तो हमारे पास जब परफेक्ट बाइनरी ट्री आएगा तो उसमें ये होगा कि जो सारी लीफ नोड्स होंगी उनके सारे वो सेम लेवल पे मौजूद होंगे। The following are example of perfect binary tree. The perfect binary tree is a type of binary tree in which every internal node has exactly 2 children and all the leaf nodes are। अब यहाँ पे हर एक के 2 चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, हर एक के 2 चिल्ड्रंस हैं और सारे जो लीफ नोड्स हैं वो एक ही लेवल पे मौजूद हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस रखिएगा। बाइनरी ट्री में जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है और परफेक्ट वाला जो ट्री है, इसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा
कि हमारे पास जो सारे लेवल्स हैं वो फिल्ड हों और लास्ट लेवल के अलावा बाकी सारे लेवल जो हैं वो फिल हों। और अगर हमारे पास वो कीज़ हैं वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद हों। इसमें ये शर्त नहीं थी कि एग्जैक्टली हर एक के 2 चाइल्ड हों और जो हमारे लीफ नोड है वो एक ही लेवल पे मौजूद हों। अब देखें, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। लेवल 2 में भी ये नोड्स मौजूद हैं, ये लेवल 1 में मौजूद है, ये लेवल 0 में मौजूद है। लेकिन फ़र्क क्या है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है। लीफ नोड पे ये शर्त नहीं है कि वो एग्जैक्टली उसके 2 चाइल्ड हों और लीफ नोड पे ये शर्त भी नहीं है कि वो एक लेवल पे हों। अब ये लेवल 1, ये लेवल 2 पे है और ये लेवल 0 पे है, तो इट्स ओके, इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। और अगर परफेक्ट की बात की जाए तो हर इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होंगे और उन सब लीफ नोड का जो लेवल होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड्स निकालने हों, लीफ नोड निकालने हों, उसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, या अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आके आप उससे इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अगले वाला जो हमारा टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।